Hello everyone, welcome to my channel Sir Zulfikar Ali, your space to master English grammar step by step. In today's lesson, we all dive into the present perfect continuous tense, a tense that help you describe action that start in the past and are still continues continuing or have just recently stopped. If you have ever wondered how express something like I have been working all days, she has been studying since morning. This lesson for you. Stay with me, and by the end of this video you shall be able to the from understanding and use present perfect continuous tense with confidence. For example, he has been painting the same sunset every evening, trying to capture the moment he once lived. वो हर शाम वही सूरज गुरूब पेंट कर रही है, इस लम्हे को कैद करने की कोशिश में जो वो कभी जिया करती थी. Another example, I have been loving you in silence with every heartbeat that you will never hear. मैं तुमसे खामोशी में मोहब्बत करता रहूं, हर धड़कन के साथ जो कभी तुमने सुन ना सकोगी. Affirmative sentence. सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, सब्जेक्ट है, हैज़, हैव, बीन के बाद वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट या टाइम होगा. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड. वो बहुत सख्त काम कर रहा है. वो बहुत सख्त काम कर. ही जो है सब्जेक्ट है और हैज़ और इसके साथ बीन आ गया वर्किंग. अब ये वर्क जो है वर्ब है और हार्ड सख्त है. सख्त काम, बहुत मेहनत से काम कर रहा है या बहुत सख्त काम कर रहा है, बहुत मेहनत से कर रहा है, ये जुमला दुरुस्त होगा. वो बहुत मेहनत से काम कर रहा है. और नेक्स्ट सेंटेंस जो है, दे हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. वो सुबह सवेरे से क्रिकेट खेल रहे हैं. I have been a reading book. मैं किताब को पढ़ रहा हूँ. She have been cooking dinner. और रात का खाना डिनर बना रही है. The children have been shouting. बच्चे शोर कर रहे हैं. She has been sleeping for 10 hours. वो 10 घंटों से सो रहा है. वो 10 घंटों से सो रही है. सॉरी. I have been learning English. मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ. इसी तरह नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस, हाउ इज बिकम नेगेटिव सेंटेंस.
प्रेजेंट न्यू टेंसेस। स्ट्रक्चर जो है इसका है, सब्जेक्ट होगा, हैज़ होगा, हैव होगा, नॉट होगा, बीन होगा और वर्ब के साथ आएंगी और ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट ईटिंग द ब्रेकफास्ट, आई हैव नॉट ईटिंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता नहीं किया या मैं नाश्ता नहीं करना चाहता। He has not been going to school, वो स्कूल नहीं जा रहा। She has not been talking to me, वो मेरे साथ बात नहीं कर रही। We have not been working on this project, हम इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे। नेक्स्ट है, यू हैव नॉट बीन हेल्पिंग यूर मदर, तुम अपनी माँ की मदद नहीं कर रहे हो। दे हैव नॉट बीन कमिंग टू ऑफिस, वो ऑफिस नहीं आ रहे। अली हैज़ नॉट बीन यूजिंग हिज मोबाइल, हिज फ़ोन, अली अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहा। स्टूडेंट हैव नॉट बीन डूइंग देयर होमवर्क, स्टूडेंट ने अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है हैज़ शुरू में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ बीन आएगा और वर्ब के साथ आईएनजी होगा और ऑब्जेक्ट होगा या टाइम हो गया। फॉर एग्जांपल जो है, हैव आई स्पीकिंग क्लियरली, क्या मैं साफ बोल रहा हूँ। हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, क्या वो स्कूल रोज़मर्रा जा रहे हैं या रेगुलर जा रहे हैं। हैज़ शी बीन द रीडिंग दिस बुक, क्या वो इस किताब को पढ़ रही है। हैव वी बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या हम लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं। हैव यू बीन वर्किंग हार्डली, क्या तुम मेहनत से काम कर रहे हो। हैव दे बीन द वॉचिंग टीवी ऑल डेज, क्या वो पूरे दिन टीवी देख रहे थे। हैज़ वकास बीन यूजिंग योर लैपटॉप, क्या वकास तुम्हारा लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा है। हैव आई बीन डिस्टर्ब यू, क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया है। अब आते हैं WH क्वेश्चन की तरफ से। किस तरह स्ट्रक्चर को देखा जाए तो सबसे पहले आएगा WH वर्ड, उसके बाद आएगा हैव हैज़ और हैव आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आएगा और बीन के बाद आएगा वर्ब के साथ आईएनजी होगा और ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल है व्हाट हैव यू बीन डूइंग, वेयर हैज़ ही बीन गोइंग, व्हाई हैव they been shouting. Since when has she been living here? What has Ali been writing in his notebook? Who has been
calling you all day. आपको कौन कॉल कर रहा था पूरा दिन? How have you been feeling today? क्या आप पूरे इस दिन को, आज के दिन पे आप क्या महसूस कर रहे हो? आखिर में मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूं, सेंस और फार का इस्तेमाल। सेंस जो है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम के लिए, सेंस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम के लिए। यूज़ व्हेन यू नाउ द एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम अ पॉइंट इन द पास्ट। फॉर एग्जांपल, since 7 o'clock, since Sunday, since 2010, since I come here। फॉर का इस्तेमाल जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। यूज्ड टॉकिंग अबाउट यूज 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 use for you talking about the length of time of length of time. For example, I have been waiting for 1 hour, for 2 hours, for week, for 10 years, for a long time.